प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बेसिक उर्दू में हम लोग उर्दू को ट्रिक के ज़रिया लिखने के लिए सीखेंगे, साथ ही उर्दू को पढ़ने के लिए भी सीखेंगे। तो आप लोग बेसिक उर्दू से रिलेटेड अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर उसे वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो फर्स्ट में हम लोग प्यारे साथियों लिखने के लिए सीखेंगे गीत। क्या सीखेंगे? तो गीत कैसे लिखेंगे? तो देखिए प्यारे साथियों, ग जब आता है गीत में क्या आता है? फर्स्ट में ग आता है। तो ग के लिए हम लोग गैन या गाफ का यूज़ करते हैं। तो गीत में ग के लिए किसका यूज़ होगा? तो गीत में ग के लिए किसका यूज़ होगा प्यारे साथियों? तो गाप का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? गाप का यूज़ होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से गाप यूज़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ ई है। क्या है? दीर्घ ई के लिए या का यूज़ होता है। दीर्घ ई के लिए किसका यूज़ होता है? तो दीर्घ ई के लिए या का यूज़ होता है। तो यहाँ पर या का यूज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है तो। क्या आता है? तो जब भी रहता है तो या ते का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गीत में तो के लिए हम लोग ते का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? तो के लिए ते का यूज़ कर देंगे यहाँ पर। तो इस टाइप से हम लोग गीत लिखते हैं, गाप या ते गीत, ठीक है। गाप और या और ते मिलाकर क्या होती है? गीत लिखी जाती है उर्दू में। उसके बाद हम लोग 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में है मेहनत। तो प्यारे साथियों, मेहनत कैसे लिखेंगे? तो मौ के लिए हर जगह मीम का यूज़ होता है, याद रखिएगा। मौ के लिए हर जगह किसका यूज़ होगा? तो मीम का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आता है हौ। मौ के बाद क्या आता है? हौ। यहाँ पर एकार है इसलिए या नहीं डालेंगे। उसके बाद हौ आता है। तो हौ जब भी रहती है प्यारे साथियों, छोटी है या बड़ी है का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए छोटी है किसको कहते हैं, बड़ी है किसको कहते हैं। तो ये रहा छोटी है, ठीक है, और ये बड़ी है। तो ये बड़ी है का यूज़ इस टाइप से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नौ। नौ के लिए हर जगह नून का यूज़ करते हैं। नौ के लिए हर जगह किसका यूज़ करते हैं? तो नून का यूज़ करते हैं। यहाँ पर नून का यूज़ कर देंगे। उसके बाद प्यारे साथियों तो आता है। तो के लिए हम लोग तो या ते का यूज़ करते हैं। मेहनत में तो के लिए ते का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? तो के लिए ते का यूज़ कर देंगे, इसको ते कहते हैं। उसके बाद अभी हम लोग मेहनत लिखने के लिए सीख गए। तो आई थिंक आप लोग प्यारे साथियों मेहनत लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीके से लिखने के लिए सीख गए। मीम बड़ी है नून ते, इस टाइप से मेहनत लिखा जाता है। मीम बड़ी है नून ते, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में है साथी। तो साथी कैसे लिखेंगे? ये है छोटी सा। तो छोटी सा साथी में जब हम लोग हिंदी में साथी लिखते हैं तो छोटी सा लिखा जाता है। छोटी सा के लिए छोटी सीन या स्वाद का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साथी के लिए किसका यूज़ होगा? छोटी सीन का यूज़ होगा। उसके बाद आता है आकार। आकार के लिए अलिफ का यूज़ कर देंगे प्यारे साथियों। आकार के लिए किसका यूज़ करेंगे? तो अलिफ का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है थ। जब भी आए तो क्या यूज़ करेंगे? ते में हे लगा देंगे, थे हो जाएगा या थ हो जाएगा। उसके बाद आता है दीर्घ ई। क्या आता है? दीर्घ ई के लिए या का यूज़ ऐसे करते हैं लास्ट में। तो साथी कैसे लिखा जाएगा? छोटी सीन अलीफ ते में हे लगा थे और या, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग साथी ऐसे लिखने के लिए सीख गए। अब प्यारे साथियों हम लोग 4 नंबर में मंजिल लिखने के लिए सीखेंगे। क्या लिखने के लिए? मंजिल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मंजिल कैसे लिखेंगे? मौ के लिए हम लोग मीम का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है प्यारे साथियों नौ। नौ जब भी आएगा तो नून का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आता है जौ। तो जौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जाल, जे, जीम, ज़्वात, ज़ो। तो मंजिल में जौ के लिए किसका यूज़ होगा? तो मंजिल में जौ के लिए जे का यूज़ होगा।
और यहाँ पर हर्ष ई है, क्या है, हर्ष ई रहेगा तो या का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जौ के लिए जे का यूज़ किया गया है और लौ के लिए लाम का यूज़ कर देंगे। तो मंजिल कैसे लिखा जाएगा, मीम नून जे लाम, ठीक है, इस टाइप से मंजिल लिखना है। तो ये रहा मंजिल, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप लोग मंजिल लिखने के लिए बहुत आसान तरीके से सीख गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग सीखेंगे लिखने के लिए। प्यारे साथियों, आगे हम लोग लिखने के लिए सीखते हैं दौलत। क्या लिखने के लिए सीखेंगे, तो दौलत देखिए कैसे लिखना है। दौ के लिए हम लोग दाल का यूज़ कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोले आकार है, क्या है, दोले आकार है, तो वा का यूज़ कर देंगे। अब आता है लौ, लौ के लिए हर जगह लाम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आता है तौ, तो यहाँ पर तौ के लिए ते का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो दौलत कैसे लिखना है, दाल वा लाम ते, इस टाइप से लिखना है दौलत को। यहाँ पर देखिए दौलत इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद 6 नंबर में है शिद्दत, क्या है, 6 नंबर में शिद्दत है। तो शिद्दत में क्या है, तालफ्स है, तालफ्स के लिए बड़ी शीन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये है शिद्दत, क्या है, शिद्दत, तालफ्स के लिए बड़ी शीन यूज़ कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर है हर्ष ई, हर्ष ई के लिए या का यूज़ नहीं करते हैं। अब आते हैं दौ, दौ के लिए दाल का यूज़ कर देंगे। जब भी हिंदी में डबल रहे दौ तो इस टाइप से, उर्दू में एक ही होता है और तस्दीद डाल देते हैं और तौ के लिए ते का यूज़ कर देंगे। तो शिद्दत कैसे होगा, बड़ी शीन दाल पे तस्दीद और ते, इस टाइप से शिद्दत लिखा जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों 7 नंबर में है ऐब। ऐब आप लोग सभी जानते हैं, जैसे कोई इंसान किसी की ऐब को ढूंढता है, ठीक है। तो ऐब कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर ए के लिए ऐन का यूज़ कर देंगे और एकार है या का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आता है बौ, बौ के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो बे का यूज़ करेंगे। तो प्यारे साथियों ऐप कैसे लिखा जाएगा, ऐन या बे ऐप कैसे लिखा जाएगा, ऐन या बे ऐप, इस टाइप से ऐप लिखना है। उसके बाद 8 नंबर में है कैद खाना। 8 नंबर में क्या है, कैद खाना है। तो देखिए कैद खाना कैसे लिखना है, कौ के लिए हम लोग बड़ी काप का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आता है दोले एकार, दोले आकार के लिए या का यूज़ कर देंगे। दोले एकार के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो दोले एकार के लिए या का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आता है दौ के लिए दाल, दौ के लिए यहाँ पर दाल का यूज़ करिए। खौ के लिए ये वाला खे का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आकार है अलीफ यूज़ करेंगे। नौ के लिए नून और यहाँ पर आकार लास्ट में है तो हे का यूज़ कर देंगे। तो प्यारे साथियों कैद खाना कैसे लिखा गया है, बड़ी काप या दाल खे अलीफ नून है, इस तरह हम लोग लिखते हैं कैद खाना को उर्दू में। उसके बाद हम लोग 9 नंबर में खामोशी लिखने के लिए सीखेंगे। क्या लिखने के लिए, खामोशी। देखिए कैसे होगा, तो खौ के लिए हम लोग यहाँ पर ये वाला इसको बड़ी खे भी बोलती हैं तो बड़ी खे का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आकार आता है, क्या आता है, आकार आता है। तो आकार के लिए अलिफ़ का यूज़ करेंगे। आकार के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो अलिफ़ का यूज़ करेंगे। मौ के लिए मीम का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दुर्ग ऊ है तो वा का यूज़ कर दीजिए और तालब श है तो बड़ी शीन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर दीर्घ ई है तो इस टाइप का या का यूज़ कर देंगे। तो खामोशी कैसे लिखा गया है, तो आई थिंक आप लोग बहुत आसान तरीके से सीख गए। बड़ी खे अलीफ मीम वा बड़ी शीन या, ठीक है, इस तरह हम लोग लिखते हैं खामोशी को। 10 नंबर में लिखना है खबर। तो यहाँ पर खबर कैसे लिखना है, खौ के लिए यहाँ पर बड़ी खे का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है बौ, बौ के लिए बे का यूज़ करेंगे। लास्ट में है रौ, रौ के लिए रे का यूज़ करेंगे। तो खबर कैसे लिखना है प्यारे साथियों, बड़ी खे बे रे, ठीक है, यहाँ पर है खबर लिखा हुआ। मतलब इस तरह हम लोग लिखते हैं खबर को। तो 1 से 10 तक जो
अल्फाज हम लोग उर्दू में लिखने के लिए सीखे हैं, इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोग लिखने तो सीख गए, साथ ही पढ़ने के लिए भी अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो फर्स्ट में हम लोग गीत सीखे, मेहनत, साथी, मंजिल, दौलत, शिद्दत, ऐब, कैदखाना, खामोशी, खबर। तो ये सभी अल्फाज हम लोग बहुत आसानी से सीख गए हैं। फिर आगे हम लोग प्यारे साथियों देखते हैं, आगे है 11 से जो है 20 तक है। क्या है? 11 से 20 तक है। 11 से 20 तक के अल्फाज को हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर 11 नंबर में क्या है? फ़कीर है, फ़कीर। ठीक है, 11 नंबर में क्या है? फ़कीर है। फ़ौ के लिए फ़ेक का यूज़ कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है कौ के लिए बड़ी काफ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर दीर्घ ई है तो या का यूज़ कर देंगे। लास्ट में छोटी र है तो छोटी रे। तो फ़कीर कैसे लिखा गया है? फे बड़ी काप या रे। ठीक है, इस तरह फ़कीर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए फ़कीर इस तरह लिखा गया है। 12 नंबर में है जोश। 12 नंबर में क्या है? जोश है। जौ के लिए जीम का यूज़ करेंगे। ओकार है यहाँ पर तो वा का यूज़ कर देंगे। तालब्श है, बड़ी शीन का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो जोश कैसे लिखा गया है? तो आई थिंक आप लोग जोश लिखने के लिए सीख गए। जीम वा बड़ी शीन, जीम वा बड़ी शीन। ठीक है, उसके बाद लिखना है 13 नंबर में कौम। तो प्यारे साथियों यहाँ पर कौ के लिए बड़ी काप का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आता है वा। ओकार के लिए वा का यूज़ करेंगे, वा। ठीक है, मौ के लिए मीम का यूज़ कर देंगे। तो कौम कैसे लिखा गया है? बड़ी काप वा मीम। ठीक है, तो 11 नंबर में हम लोग लिखने के लिए सीखे फ़कीर, 12 नंबर में जोश और 13 नंबर में कौम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर में मिल्लत कैसे लिखा जाता है। मिल्लत मोहब्बत आप लोग सुने होंगे, जिसको मिलानी कहते हैं। ठीक है, तो मिल्लत देखिए यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। मौ के लिए मीम का यूज़ कर देंगे। उसके बाद हर्ष से ई है इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। और लौ के लिए लाम का यूज़ कर देंगे। यहाँ पर प्यारे साथियों 2 बार लौ है तो यहाँ पर एक ही बार लाम लिखना है और तस्दीद डाल दीजिए। ठीक है, तो के लिए ते का यूज़ कर देंगे। तो मिल्लत कैसे लिखना है? मीम लाम पे तस्दीद और ते। यहाँ पर देखिए इस तरह मिल्लत लिखना है। ठीक है, इस तरह मिल्लत लिखना है। 15 नंबर में है बुलंद। क्या है? बुलंद। यहाँ पर देखिए बौ है, बौ के लिए बे का यूज़ करेंगे। हर्ष ऊ है इसलिए वा का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद लौ में आ जाते हैं। लौ के लिए लाम। उसके बाद यहाँ पर नौ है यानी अनुस्वार नून यूज़ कर देंगे। दौ के लिए दाल। तो बुलंद कैसे लिखा गया है? बे लाम नून दाल। 16 नंबर में है असली। असली कैसे लिखना है प्यारे साथियों? औ के लिए हम लोग अलिफ या ऐन का यूज़ करते हैं। असली में औ के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? तो औ के लिए अलिफ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर सौ के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो सौ के लिए यहाँ पर स्वाद का यूज़ करेंगे। और लौ के लिए लाम दीर्घ ई है, यहाँ पर या का यूज़ कर देंगे। ठीक है, 16 नंबर में असली था और 17 नंबर में नकली कैसे लिखना है? नौ के लिए नून का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कौ है तो बड़ी काप का यूज़ कर देंगे। कौ के लिए यहाँ पर किस काफ का यूज़ करेंगे? तो बड़ी काफ का यूज़ कर देंगे। और लौ के लिए लाम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर दीर्घ ई है तो इस टाइप का या यूज़ कर देंगे। तो आई थिंक आप लोग असली और नकली लिखने के लिए सीखे। असली कैसे लिखा जाता है? तो ये रहा असली। ठीक है, अलीफ स्वात लाम या और नकली नून बड़ी काप लाम या। ठीक है, इस तरह नकली लिखा जाता है। 18 नंबर में क्या है? काला लिखना है, काला। ठीक है, काला कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पर कौ के लिए छोटी काप का यूज़ कर देंगे और आकार के लिए अलिफ। तो इस टाइप से ककर का के लिए यूज़ कर देंगे छोटी काफ अलिफ। ठीक है, और लौ के लिए यहाँ पर लाम और आकार के लिए अलिफ। लौ के लिए लाम और आकार के लिए अलिफ इस तरह यूज़ करते हैं। तो काला इस तरह लिखा जाता है। 19 नंबर में है उजला। ऊ के लिए अलिफ, जौ के लिए जीम यूज़ करेंगे।
लौ के लिए लाम का यूज़ करेंगे और आकार के लिए अलिफ। 20 नंबर में है हरा, ह के लिए यहाँ पर छोटी है, रौ के लिए बड़ी रे नहीं छोटी रे, ठीक है, इसको छोटी रे कहते हैं, आकार के लिए अलिफ। तो प्यारे साथियों, अभी हम लोग जो है 18 से लेकर 20 तक रंग का नाम उर्दू में लिखने के लिए सीखे हैं। देखिए कितने आसान तरीके से। 18 नंबर में काला कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पर छोटी काफ अलीफ लाम अलिफ। 19 नंबर में उजला अलिफ जीम लाम अलिफ। 20 नंबर में हरा छोटी है रे अलिफ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग प्यारे साथियों रंग का नाम लिखने के लिए सीख गए। अब फिर देखिए 21 नंबर में भी रंग का नाम है, 22 में भी रंग और 23 में भी रंग का नाम है। तो लाल है, लाल कैसे लिखना है, 21 में लौ के लिए लाम का यूज़ किए हैं। उसके बाद आकार के लिए अलिफ, ठीक है, और लौ के लिए लाम, इस तरह लाल लिखा जाएगा। उसके बाद 22 नंबर में पीला है, क्या है, पीला है, पौ के लिए पे का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है दीर्घ ई, क्या आता है, दीर्घ ई के लिए या का यूज़ कर देंगे और लौ के लिए लाम, लास्ट में आकार है तो अलिफ। फिर आता है 23 नंबर में नीला, नौ के लिए नून, दीर्घ ई के लिए या, लौ के लिए लाम, आकार के लिए अलिफ। तो अभी हम लोग 21 से 23 तक भी रंग का नाम सीखे। लाल 21 में नंबर में क्या सीखे, लाल लिखने के लिए, 22 में पीला और 23 में नीला। 24 और 25 को देखते हैं। 24 में है आईना। आईना आप लोग सभी जानते हैं, जो हम लोग चेहरे देखते हैं या कोई काम के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आईना कैसे लिखा जाएगा, औ के लिए अलिफ मद ज़बर आ, उसके बाद आता है दीर्घ ई के लिए हमजा और या, ठीक है। उसके बाद आता है नौ, नौ के लिए नून, आकार है लास्ट में, इस टाइप से ही यूज़ करना है। उसके बाद लास्ट क्या है, फूल। फूल आप लोग सभी जानते हैं और फूल आप लोग सभी पसंद करते हैं, क्या होते हैं फूल। देखिए कैसे लिखा जाएगा, पे में हे लगा देते हैं, फे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दुर्ग ऊ है, वा का यूज़ कर दीजिए और लास्ट में लौ है तो लाम का। तो इस तरह फूल लिखते हैं। तो प्यारे साथियों, अभी हम लोग 11 से 25 तक के जो अल्फाज लिखने के लिए सीखे हैं, इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए 11 में है फ़कीर, 12 में जोश, कौम, मिल्लत, बुलंद, असली, नकली, काला, उजला, हरा, लाल, पीला, नीला, आईना, फूल, ठीक है। तो अभी 1 से 25 तक के अल्फाज जो इम्पोर्टेंट सब थे उर्दू में, ये सभी लिखने के लिए सीख गए हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो प्यारे साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसे कॉपी में उतार करके इसे कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भी कोई भी वर्ड अगर कोई लिखने के है या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सभी वर्ड आप लोगों को लिखना पड़ता है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो कैसा लगा प्यारे साथियों, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों, शुक्रिया।